अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आर्टिकल फर्स्ट है। तो उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है संघ किसको बताता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब राज्य का जो एरिया है वो कहाँ तक रहेगा, कैसे रहेगा, उसमें परिवर्तन कैसे होगा। और इसके बाद से नाम, संघ का जो नाम है वो क्या है? तो संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्य मिलकर के संघ का निर्माण करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। फिर इसके बाद से राज्यों का क्षेत्र होगा। अब इसका जो इसके बारे में कहाँ दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं शामिल होंगे। मतलब कि जो कहीं किसी और देश या कोई और देश से जो लोग कट के इसमें अगर आना चाहते हैं, अब मतलब ऐसा नहीं कि बस लोग आना चाहते हैं, लैंड के साथ आना चाहते हैं, तो इसमें शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद से इसमें दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। ये हमारा आता है आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में 2 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर संघ के एक बार हम लिख लेते हैं आर्टिकल 2। तो इसमें ये दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 2 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों का स्थापना कर सकती है। संसद द्वारा इस शक्ति को अब तक 14 बार प्रयोग किया जा चुका है। कितने बार? 14 बार प्रयोग किया जा चुका है। यह विधि बनाकर सिक्किम राज्य को भारत संघ में प्रवेश दे चुकी है और 14 अन्य राज्यों की स्थापना कर चुकी है। ठीक। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने 13 बार संविधान संशोधन किया है। कितनी बार? मतलब आर्टिकल 2 का प्रयोग करके संविधान में कितनी बार? 13 बार 2 को लेकर के संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तथा 17 अन्य अधिनियमों को पारित किया। इसी को लेकर के 17 और अलग से नियम आए। संविधान संशोधन तथा उसके द्वारा राज्यों के गठन का विवरण थोड़ा सा हम आगे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला इसमें जो एक तरह से इसमें का पहला और संविधान संशोधन का 7वां संशोधन कह सकते हैं। 1956 में पहला संशोधन हुआ था। मतलब पहला वैसे तो पहला नहीं है ये, लेकिन इस आर्टिकल के लिए पहला संशोधन। तो एक तरह से पहला नहीं बोल करके 7वां संशोधन बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो 7वां संशोधन है वो आर्टिकल 2 से रिलेट करता है, जिसमें केंद्र को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देने के लिए है। फिर इसके बाद से आया हमारा 9वां संविधान संशोधन, जो है 1960 में किया गया। और इसमें 1958 में भारत पाकिस्तान के मध्य समझौते के अनुपालन में भारत को भूभाग हस्ताक्षरित करने का अधिकार देने के लिए है। मतलब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसमें से इसको जब कुछ हिस्से देने की बात है तो वो 9वें संविधान संशोधन में आता है। और जो 9वां संविधान संशोधन है किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 2 से। फिर उसके बाद से 10वां संविधान संशोधन भी इसी में आता है। और 10वें संविधान संशोधन में दादरा एवं नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए था। फिर 12वां संविधान संशोधन भी इसी से है, आर्टिकल 2 से। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। वो किस लिए हुआ था? गोवा, दमन तथा दीव को भारत में शामिल कर संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए हुआ था। फिर उसके बाद से 13वां संशोधन भी आर्टिकल 2 से ही बिलोंग करता है और ये संशोधन 1962 में हुआ था, जिसमें इस संशोधन में क्या किया गया था? नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 13वें संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर 14वां संशोधन भी आर्टिकल 2 से संबंध रखता है, जो 1962 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए
मतलब जो पांडिचेरी है उसको यूनियन टेरेटरी बनाने के लिए हुआ था। फिर इसके बाद से जो 18वां संविधान संशोधन है 1966 में हुआ था, वो भी आर्टिकल 2 से रिलेट करता है। और उसमें क्या है, वो 18वां संशोधन में क्या किया गया था, पंजाब और हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र में बनाने के लिए प्रयास किया गया था, मतलब बनाया गया था। तो वो 18वां संशोधन था। फिर इसके बाद से 22वां संशोधन जो है वो भी हमारा आर्टिकल 2 से संबंध रखता है, और जो 1969 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, मेघालय को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए हुआ था। किसको, मेघालय को। मेघालय किससे कटा है, असम से कटा हुआ है। फिर इसके बाद से 27वां संविधान संशोधन जो हुआ 1975 में हुआ, और वो भी आर्टिकल 2 से ही संबंध रखता है। और इसमें क्या हुआ था, 27वां संविधान संशोधन में मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के लिए हुआ था। फिर इसके बाद से 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, वो भी आर्टिकल 2 से बिलोंग करता है। और 1975 में किया गया, जिसमें क्या किया गया था, सिक्किम को भारत में शामिल करके राज्य बनाने के लिए, मतलब सिक्किम है उसको भारत में शामिल कर दिया गया और उसको राज्य बना दिया गया। सिक्किम को कब भारत में शामिल किया गया, 1975 में। किस संशोधन में, 36वां संविधान संशोधन में। फिर इसके बाद से 53वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ, और वो भी आर्टिकल 2 से ही रिलेट करता है, और जिसमें ये कहा गया कि मिजोरम को राज्य बनाने के लिए, मतलब मिजोरम है उसको राज्य बना दिया जाए। वो 53वां संशोधन इससे संबंधित है, और कब हुआ था, 1986 में। फिर इसके बाद से 55वां संविधान संशोधन भी आर्टिकल 2 से संबंध रखता है, जो 1986 में किया गया। 1986 में 53वां और 56वां दोनों, और 1986 में जो किया गया 55वां संविधान संशोधन, उसमें क्या कहा गया था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, मतलब अरुणाचल प्रदेश को उस टाइम राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। फिर इसके बाद से 56वां संविधान संशोधन भी आर्टिकल 2 से रिलेट करता है, और ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था, जिसमें गोवा को राज्य बनाया गया था। अब आते हैं हम आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 जो क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन, मतलब जो अभी राज्य हैं उनका, अगर कोई नया राज्य बन रहा है तो उसके बारे में, और इसके बाद से जो अभी राज्य हैं उनके सीमाओं और नामों में जो परिवर्तन किया जाएगा उसके बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 3 द्वारा संसद को नए कानून बनाकर हम बता रहे हैं यहाँ पे आगे कि कौन कौन से अधिकार दिया गया है। तो संसद क्या क्या कर सकती है, पहला, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 अथवा अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, अर्थात 2 राज्य हैं, ठीक है, उन लोगों को मिला सकती है। या फिर एक राज्य में से अगर 2 राज्य, जैसे अभी बना 2014 में, कमेंट कीजिएगा 2014 में कौन सा बना था, फिर उस टाइप के जो काम है वो कर सकती है। फिर दूसरा क्या है, इस आर्टिकल के अंतर्गत किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का, मतलब जो एरिया है उसको और बढ़ा दिया जाए कि नहीं, आज से यूपी यहाँ तक है तो कल से आगे तक होगा। फिर उसके बाद से आगे हम आते हैं तीसरे में, तो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके, उसकी जो सीमा में, मतलब उसको यहाँ से बढ़ा करके वहाँ, या फिर उसको थोड़ा सा घटा करके दूसरे स्टेट को बढ़ा करके, तो ऐसे। फिर इसके बाद से आता है हमारा चौथा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके, जैसे अगर पहले जो हुआ, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो परिवर्तन किए गए, अभी भी उसका नाम में अगर परिवर्तन करना हो तो इसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद से हम आते हैं, अब इसमें इन चारों में संसद कानून बनाकर ही ये सब काम कर सकती है। इसके लिए संसद को विधेयक पेश करना होता है। ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने से पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। अगर कोई राष्ट्र ऐसा, राष्ट्र नहीं, राज्य, कोई अगर राज्य ऐसा करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है।
लेकिन पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य जो था उसकी सीमा के नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता था जब उस पर राज्य के विधानमंडल की अनुमति प्राप्त हो गई हो। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो जैसे बाकी राज्यों का होता है वैसे ही जम्मू कश्मीर का होगा। इसके बाद से राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर उससे अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगर कोई राष्ट्र प्रपोजल भेजता है और राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेता है तो वो एक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। नए राज्य के गठन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि राज्य कुछ कह रहा है केंद्र बस जा रही है, या फिर केंद्र कुछ कह रहा है राज्य बस जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों की सहमति आवश्यक है। जिस राज्य के सीमा क्षेत्र में नए राज्य का गठन प्रस्तावित है वह अपने मंत्रिमंडल की सहमति से एक पत्र केंद्र सरकार को भेजेगा। इसके बाद केंद्र सरकार विधिवत प्रस्ताव भेजने को कहती है। इसका मतलब पहले एक नोटिफिकेशन लेटर भेजा जाता है कि हम ये करना चाहते हैं, फिर केंद्र सरकार क्या कहती है कि आप प्रपोजल भेजिए, और जब यह प्रपोजल विधानमंडल में, और यह प्रपोजल जो होता है विधानमंडल में पारित होना आवश्यक होता है। किस विधानमंडल में? राज्य के विधानमंडल में पारित होना, कि मतलब राज्य के बाकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर राज्य विधानमंडल में पारित ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार नया राज्य बनाने के लिए विधेयक तैयार करती है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति से तैयार किए गए इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को प्रेषित करना होता है, अर्थात राष्ट्रपति को भेजना होता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर पुनः राज्य सरकार और विधानमंडल की राय मांगता है। राज्य से सहमति मिलने पर विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। अगर राज्य कह दिया कि हाँ हम राजी हैं इसके लिए, तब जाकर के इसको संसद में पेश किया जाता है। संसद में पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति को फिर से दिया जाता है। मतलब जब पार्लियामेंट में जब पारित हो जाता है, इसके बाद से राष्ट्रपति के पास फिर से जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर उसे अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर देता है। अनुच्छेद 3 द्वारा प्रदत्त जो शक्तियां हैं, संसद ने इसका प्रयोग 18 बार किया है, ठीक, जिसके तहत बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, ऐसे कई राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुए हैं, और मैसूर में मुंबई तथा मद्रास राज्यों के नामों में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद से हम आते हैं आगे। तो इसमें और क्या है कि 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार को विभाजित करके नए राज्य क्रमशः, उत्तर प्रदेश से क्या बना था, आप लोग इन तीनों का कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगी। उत्तर प्रदेश से क्या बना था, एमपी से क्या बना था, और उसके बाद से बिहार से कौन कौन सा कटा था, ये भी उसमें आते हैं। फिर इसके बाद से 2014 में भी इसी आर्टिकल की सहायता से हमारा क्या हुआ था कि तेलंगाना राज्य बना था। और आगे रीजनल काउंसिल्स अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो इसके बाद से हमारा